हेलो लीडर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 वो स्ट्रेटेजी जिसके आधार पे आज तक बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को मैंने सफल होते हुए देखा है। और अपने 12 साल के ट्रेनिंग एंड कोचिंग के करियर में बहुत सारे लीडर को मैं ये सीक्रेट शेयर कर चुका हूं। आज पहली बार YouTube में आपके साथ में ये सीक्रेट को यहां पर शेयर करने जा रहा हूं। 4 स्ट्रेटेजी आज मैं सिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको यहां पर सीक्रेट स्ट्रेटेजी की, दैट इज सेट योर गोल। आप इस बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन ये बिजनेस से कितने रुपए कमाना चाहते हैं अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, इसका गोल आप सेट करिए। मैं यहां पर बड़े बड़े गोल की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्पेसिफिक गोल की, जिसके लिए आपने MLM को ज्वाइन किया था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया था। मुद्दा क्या है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो पार्ट टाइम के माइंडसेट से करते हैं, मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलेगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा आप माइंडसेट से अगर चलेंगे तो शायद आपको हो गया तो ठीक है वैसा ही अचीवमेंट्स मिलेगा, यानी कि ठोस अचीवमेंट नहीं मिलेगा। कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी के साथ में एक प्रॉपर गोल को सेट करते हैं तो डेफिनेटली आप उस गोल तक पहुंचने के लिए हर हाल में मेहनत करेंगे। इसलिए पहले ठान लीजिए कि आप इस बिजनेस से कितना कमाना चाहते हैं। वो छोटी से छोटी अमाउंट भी हो सकती है, या फिर 5, 10, 15, 20 हजार तक की अमाउंट भी हो सकती है। इट इज अप टू यू कि आप 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कितना कमाना चाहते हैं। इस गोल को सबसे पहले सेट करिए और अपने आप को वो गोल को अचीव करवाने के लिए दूसरा स्ट्रेटेजी है कि ऐसे एनवायरमेंट का हिस्सा बनाइए अपने आप को, जो एनवायरमेंट आपको 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000 की इनकम तक पहुंचा सके। देखिए, हम सभी लोग हमारे आसपास के एनवायरमेंट की पैदाइश है, और हमारे आसपास का एनवायरमेंट हमें जो भी यहां पर देता है उसी के आधार पे हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यह बिलीफ सिस्टम ही है जो आपसे निर्णय करवाती है और उन निर्णयों को एक्शन में कन्वर्ट होने से रोकती है, या तो उसे एक्शन में कन्वर्ट कर देती है। अब अगर आपकी बिलीफ सिस्टम सही है तो आपके निर्णय सही होंगे, और आपके निर्णय सही तो आपके एक्शन सही। लेकिन अगर आपके बिलीफ सिस्टम ही नेगेटिव है तो आपके निर्णय भी नेगेटिव होंगे और आपके एक्शन भी नेगेटिव होंगे। दैट्स व्हाई आपको ये बिजनेस में आने के बाद आ ही गए हैं, एक बार डिसीजन ले ही लिया है, तो फिर फाइनली अपने आप को समर्पित करके ऐसे एनवायरमेंट का हिस्सा बना दीजिए जो एनवायरमेंट लगातार आपको आगे बढ़ाता रहे इस बिजनेस के अंदर। और इसीलिए आपको लगातार ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर आना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, एंड समथिंग लाइक दैट। आपको ऐसे वातावरण में लगातार रहना पड़ेगा जो आपको MLM के प्रति पॉजिटिव करे, बिकॉज नेगेटिव करने वाले लोग आपको ढूंढने के लिए जाने नहीं पड़ेगा, आपके आसपास में वो लोग आपको मिल ही जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरमेंट अराउंड यू। दिस इज द सेकंड स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है? जब आपने एक प्रॉपर गोल सेट कर दिया 3 से 6 महीने का, उसके लिए एक एनवायरमेंट में लगातार रहना शुरू कर दिया, दैट इज सेकंड स्ट्रेटेजी। अब तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है? जब तक आप अपने उस एनवायरमेंट से सीखी हुई बातों को अपने आदत में नहीं डालेंगे, अपने डेली रूटीन्स में नहीं डालेंगे, तब तक बड़ा परिवर्तन कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान तो आज YouTube में हमारी उंगली के टच करने से मिल जाता है, लेकिन मुद्दा सिर्फ ज्ञान का नहीं है। मुद्दा यह है कि उस ज्ञान को आप कब अपने जीवन में उतारते हैं, उसको अमलीकरण में कैसे लाते हैं। दैट्स व्हाई आपको ऐसी आदतों को फॉर्म करना पड़ेगा जो आदतें आपको अपने गोल के प्रति आगे ले जाए। यानी कि एज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर आपकी आदत होनी चाहिए कि रोज आप अपना लिस्ट चेक करें कि इनमें से मुझे किन लोगों को कॉल करना बाकी है, किन की मीटिंग्स बाकी है, या फिर किसका मुझे फॉलो अप लेना बाकी है। एवरी डे आपकी ये आदत में होना चाहिए। सुबह उठकर ही जैसे ही एक बिजनेसमैन अपने डेटा को देखता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर अपने उस डेटा को देखेगा जिसके आधार पर उसका धंधा बढ़ने वाला है, यानी कि लिस्ट को देखेगा। दूसरा, उसके ऊपर जो जो एक्शन लेने थे, यानी कि इन्विटेशन करना बाकी है तो इन्विटेशन करना है, अगर उसको प्रोडक्ट पहुंचानी बाकी है तो प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, अगर उसका फॉलोअप बाकी है तो फॉलोअप करेंगे। तो आपको ऐसी आदतों को बिल्डअप करना पड़ेगा जो आदतें लगातार आपको ये बिजनेस में आगे बढ़ाती रहे। क्योंकि हमेशा हमारे एनवायरनमेंट की पैदाइश है, लेकिन वो एनवायरनमेंट से जो भी चीज हमारे अंदर आती है वो जाने अनजाने में
हमारी हैबिट बनने लगती है। एंड दैट्स व्हाई जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आप जाएंगे और वहां से कुछ सीख कर आएंगे तो आपकी पिछली वाली जो नेगेटिव हैबिट्स है वो आपको नई हैबिट बनाने से रोकेगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। आपने कभी ऐसा काम नहीं किया और अब करना पड़ेगा, तो ये ऑपोजिट होने के कारण आपकी वो नई आदत बनने में वक्त लगेगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरी मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि आपको ऐसी आदतों को बिल्ड करना ही पड़ेगा जो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से मिला है उस ज्ञान को अपने अंदर समाने में हेल्प कर सके। एंड दैट्स व्हाई आप अगर इस आदतों को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज आपको अपने एवरीडे शेड्यूल का एक प्रॉपर एनालिसिस करना है। बिकॉज जो भी आप कर रहे हैं अगर वो सही नहीं है, सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने काम करने के तरीके के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अपने आपको एवरीडे शेड्यूल में, एवरी वीक शेड्यूल में और एवरी मंथ के शेड्यूल में देखिए कि आप कैसे एफर्ट्स लगा रहे हैं और उसके अनुसार अपनी प्रायोरिटीज को बनाइए कि मैं किसके पीछे भागूं, कौन से इंसान के पीछे मैं सपोर्ट करूं, ताकि मेरी जिंदगी में मुझे जो पाना है वो मैं हासिल कर सकूं और साथ साथ मैं उसका भी डेवलपमेंट कर सकूं। जब आप अपने एवरी डे को शेड्यूल करके एनालिसिस करते हैं, एवरी वीक को एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि आपके भरोसे जो इंसान आया था उसके लिए आपको लिस्ट बनवाना था, उसके नीचे आपको इनविटेशन कॉल करने थे, बहुत कुछ ऐसा करना था जो आपको उसके लिए करना था, उसकी टीम के लिए करना था। और शायद आप अपने ही किसी काम के लिए भाग रहे हैं, उसके लिए नहीं भाग रहे, ऐसा आपको पता चलेगा। और जब इसी चीज का एहसास आपको हो गया, उसी दिन से एक्चुअली में आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि टीम का मतलब यही होता है कि जब आप नीचे वाले के लिए सोचते हैं, उसके चेक के बारे में सोचते हैं, उसके शेड्यूल के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली आप एक टीम बना पाएंगे, क्योंकि आप इंसान का दिल जीतते हैं। तो इन 4 बातों को याद रखिए। सबसे पहला था दैट इज कि आपको एक क्लियर कट गोल सेट करना है। जब तक आपका क्लियर कट गोल सेट नहीं है 3 से 6 महीने का, तब तक आपके एक्शन मजबूत लेवल से यहां पर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। दूसरा था कि अपने गोल के तरफ जाने के लिए आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए जो आपकी कंपनी की ओर से, आपके सिस्टम की ओर से, आपके अपलाइन की ओर से आपको दिया जाता है। लगातार उसका हिस्सा बनिए, चाहे आपके गेस्ट हो या ना हो, लेकिन आपको तो ट्रेनिंग का हिस्सा बनना ही है, इस बात को ठान लीजिए। तीसरा था कि जब आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट से कुछ ज्ञान लेकर आते हैं तो उसको अपने आदत में, डेली रूटीन में, अपनी हैबिट्स में डालने की कोशिश करें। बिकॉज जब तक आप अपने नए ज्ञान को अपने अंदर डालकर हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि जाने अनजाने में नेगेटिव आदतें तो बन ही चुकी है, तो नए ज्ञान को लेकर अंदर उतार कर नई पैटर्न्स में अपनी बॉडी को, अपने माइंड को डालना ही पड़ेगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट था अपने हर रोज का, हर हफ्ते का और हर महीने का टाइम का एनालिसिस करिए। देखिए कि आपका वक्त कहां पे जा रहा है, किसके ऊपर जा रहा है और कौन से टॉपिक के ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि आपको इनविटेशन के ऊपर काम करना था, लेकिन शायद आप इनविटेशन के ऊपर काम कर ही नहीं पाए, आप तो टीम बिल्डिंग में बिजी थे। शायद आपको प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए जाना था, लेकिन शायद आप फॉलोअप में बिजी थे और उसी बहाने प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए जो जाना था वहां पे नहीं जा पाए, तो शायद उसी बहाने को लेके वो बंदा नेगेटिव होकर बैठ गया और आपकी टीम शायद टूट सकती है। दैट्स व्हाई आपको अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा, किसको कहां पे माल देना है, किसके लिए फॉलोअप करना है, किसके लिए इनविटेशन करना है और किसको ट्रेनिंग मीटिंग्स में लाना है और मेरे दिन को मुझे कैसे जीना है, वो सब कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा। जब तक ये प्लानिंग आपके पास में नहीं होगा दोस्तों, मान लीजिए इस बात को कि आपका डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। एक बात क्लियर है, हर बड़ा बिजनेस अपने वक्त को कंट्रोल करता है, वक्त उसे कंट्रोल नहीं करता, वो इंसान वक्त को कंट्रोल करता है। तो अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल और बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने वक्त को कंट्रोल कीजिए और जैसा मैंने अभी आपको 4 स्ट्रेटेजी दी उसको अमल में लाइए और अपने आप को सफल बनाइए। अगर बात अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।